स्टेट के जितने इंस्ट्रूमेंटैलिटीज़ होते हैं, पुलिस, जुडिशरी, और जो स्टेट के नहीं भी हैं, जिनको इंडिपेंडेंट माना जाता था, जैसे जुडिशरी, इलेक्शन कमीशन, मीडिया, इनको भी इस काम में किसी न किसी तरह से लगा लिया है। आरएसएस, वीएचपी, बजरंग दल, इन लोगों का तो काम है कि मुसलमानों को दबाओ, सेकंड क्लास सिटीजन्स बना दो, या तो यहाँ से देश से भगा दो, या फिर सेकंड क्लास सिटीजन्स बना दो, वोटिंग राइट तो कम से कम छीन लो। और यही काम आज इलेक्शन कमीशन करने की कोशिश कर रहा है। जो आज हिंदुस्तान में हो रहा है, जैसे नजीब जंग साहब ने बताया, जर्मनी में हुआ था, हिटलर ने किया था यहूदियों के खिलाफ, लेकिन आखिर में उसका क्या हश्र हुआ ये सब हम जानते हैं। एक बहुत बड़ा विश्व युद्ध हुआ, करोड़ों लोग मारे गए, उसके बाद हिटलर का क्या हश्र हुआ और उन लोगों का क्या हश्र हुआ, ये सब आप लोग जानते हैं। कि जो लोग इस तरह के झूठे केस बना रहे हैं, जो पुलिस अफसर, जो सरकारी लोग, जो लोग नफरत फैला रहे हैं, यति नरसिंहानंद जैसे लोग, उनका पीछा करें, क्योंकि कानून में ये सब बहुत बड़ा अपराध है। जिन पुलिस अफसरों ने जो एक केस बनाया, झूठा केस बनाया, उनका पीछा करने की ज़रूरत है, उनको छोड़ना नहीं है। मैं ये मानता हूँ कि जुडिशरी भी आजकल कम्युनलाइज हो गई है, सरकार के दबाव में भी काम कर रही है, लेकिन फिर भी जनता के दबाव में भी काम करती है। और उसमें से कई जजेस जो हैं बहुत सेक्युलर हैं, ऑनेस्ट हैं, और कई सारे स्ट्रांग भी हैं। जैसे अभी संभल में पुलिस अफसर के खिलाफ एक जज ने एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया, उस जज का शायद अभी ट्रांसफ़र कर दिया है, लेकिन अगर उस पर जनता की आवाज़ ज़ोर से उठती रहे, तब फिर जुडिशरी भी उससे इन्फ्लुएंस होती है, सरकार भी इवेंचुअली इन्फ्लुएंस होती है। तो हम लोगों को इसके खिलाफ आवाज़ तो उठानी ही है। इस तरह का कैडर, यंग एक्टिविस्ट लॉयर्स का बनाने की ज़रूरत है।